कुछ परंपराएं चुप होती है, लेकिन उनके मौन में भी सदियों की गूंज छुपी होती है। कुछ अनुष्ठान किताबों में नहीं, लेकिन लोगों की स्मृति में वो आज भी जीवित होते हैं। हिमाचल की एक घाटी में कुछ सालों बाद कोई रस्सी पर झूलता है। ना ये मेला है ना उत्सव, ये है एक बुलावा, एक आह्वान जो चुपचाप आता है और एक ऐसे आयोजन को जन्म देता है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आज भी वैसा ही रहस्यमय है। कुछ दशकों में एक गांव अचानक तैयार होता है। कोई औपचारिक घोषणा नहीं, कोई मंच नहीं, लेकिन पूरे गांव को पता होता है अब समय आ गया है। देवता की पवित्र वस्तुएं बाहर लाई जाती हैं, लोग काम छोड़कर जुट जाते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह कोई आम आयोजन नहीं, यह परंपरा का पुनर्जन्म है। गांव के बीचों बीच एक विशाल ढांचा खड़ा किया जाता है। बांस, लकड़ी और रस्सियों में बनती है एक ऊंची मचान, जिसे स्थानीय लोग अहोड़ी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 70 से 100 फीट तक होती है। एक लंबी रस्सी को ऊंचे स्थान से खींचकर घाटी के नीचे बांधा जाता है। अब एक युवक चुना जाता है, जिसे गांव अब एक नए नाम से पुकारेगा, बेड़ा। बलिदान का प्रतीक बेड़ा अब सिर्फ एक युवक नहीं, वो एक पात्र है, एक माध्यम है, एक प्रतीक जो सैकड़ों साल की इस परंपरा को अपने शरीर से निभाएगा। उसे रस्सी पर बिठाया जाता है। अहोड़ी की ऊंचाई से उसे नीचे फिसलना होता है। नीचे खाई होती है, लेकिन उसका विश्वास उन रस्सियों पर नहीं, उस आस्था पर होता है जो उसे यहाँ लेकर आई है। लाखों लोगों की नज़र उस पर टिकी होती है, लेकिन ना कोई डर, ना कोई शोर, केवल ढोल की लय और एक लंबा मौन जो कभी टूटता नहीं। और फिर वो क्षण आता है जिसे देखने के लिए ना केवल पूरा गांव बल्कि पूरे क्षेत्र के लोग जमा होते हैं। बेड़ा रस्सी पर झूलता है, धीरे धीरे नीचे आता है। उसके शरीर की गति ढोल की ताल से मेल खाती है। ना वो जमीन पर होता है, ना वो आकाश में। उसका झूलना होता है एक प्रतीकात्मक बलिदान, पुरानी परंपरा का दोहराव। अब जाकर लोग चैन की सांस लेते हैं और नाम लेते हैं, भूंडा महायज्ञ पूर्ण हुआ। यह यज्ञ सदियों पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। इसे कभी नरमेघ भी कहा गया, जिसमें मानव की बलि दी जाती थी। आज उसका स्वरूप बदला है, लेकिन उसका भाव नहीं। बेड़ा अब बलिदान नहीं देता, बल्कि उसका झूलना ही बलिदान का प्रतीक है। यह यज्ञ बुशैर रियासत के राजाओं की सांस्कृतिक विरासत था। हिमाचल के रामपुर, रोडू, निरमंड और कुल्लू क्षेत्र में यह आज भी पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। हाल ही में 40 वर्ष के अंतराल के बाद हिमाचल की स्पैल वैली रोडू में भूंडा महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। लोग मानते हैं कि इस यज्ञ से सुख, शांति, बारिश और समृद्धि आती है, और अगर समय पर यह ना हो तो संकट आ सकता है। भूंडा महायज्ञ कोई त्योहार नहीं, यह एक परीक्षा है, गांव की, परंपरा की और विश्वास की। जब बेड़ा हवा में लहराता है तो वो रस्सियों से नहीं, सदियों पुरानी आस्था से बंधा होता है, और यही आस्था आज भी हिमालय की घाटियों में जिंदा है।